वाइस चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तमाम शुरका का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने अपनी मसरूफियात के बावजूद वक्त निकाला और आप कंट्रीब्यूट कर रही हैं, एक नेशनल इकोनॉमिक डिबेट का हिस्सा बन रही हैं। मेरी नजर में जो मैंने बजट का मुताला किया है और जो मैंने लोगों से फीडबैक लिया है, और मैं एक सियासी कारकुन हूं हल्के से लेकर ऊपर तक, मुझे कोई तबका इस बजट से मुतमईन दिखाई नहीं दिया। मुझे इनफैक्ट अगर मैं ये कहूं तो गलत ना होगा कि मुझे जिसे कहते हैं ना कंसर्न्स दिखाई दी हैं ऑफ ए लूमिंग डिफॉल्ट, और संजीदा लोग जो हैं वो परेशान दिखाई दे रहे हैं। अगर पाकिस्तान की आप मईशत पर एक तायराना नजर डालें तो पाकिस्तान की जो पहली 4 दहाइयां हैं उसमें बेपनाह चैलेंजेस थे हमारे, लेकिन उन चैलेंजेस के बावजूद मेरी नजर में हमने रीजनेबल ग्रोथ भी हासिल की और हमने कई कामयाबियां भी हासिल की। लेकिन यकलख्त फिर आप देखते हैं कि 90 की दहाई से एक जो है ना वो गंगा जो है वो उल्टी बहनी शुरू होती है, और आप देखते हैं कि हमारा एक सिक्लिकल एक पैटर्न बन जाता है। कभी हम बूम के करीब दिखाई देते हैं और फिर बर्स्ट जो है, ये बूम एंड बर्स्ट का साइकिल आपको ये नमूदार होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। 2018 में जब पाकिस्तान के लोगों ने इमरान खान पर एतमाद किया और तहरीक इंसाफ को एक मैंडेट दिया और आपने हुकूमत संभाली, तो आप मुझसे बेहतर जानते हैं जो माहिरीन है माशियात के, कि तहरीक इंसाफ को कोई इतनी कोई अच्छी सूरत हाल नहीं मिली, और हमें एक चैलेंजिंग इकोनॉमिक सिचुएशन से हम दो चार थे। मुझे याद है हैसियत वज़ीर ख़ारजा मुझे कई ममालिक का दौरा करना पड़ा, तो उस ममालिक के दरवाजों पर दस्तक देनी पड़ी कि तावक्त कि IMF के साथ हमारा कोई मुआहदा हो, हमें कोई ब्रीदिंग स्पेस मिल जाए ताकि हमारे निगोशिएटिंग टर्म्स जो हैं वो बेहतर हो जाएं। फिर आपने देखा कि मुसलसल आप एक तनज़्ज़ुली की तरफ चले जाते हैं 90 की दिहाई, और उसके बाद आते चले जाएं तो आप गिरते चले गए। आप अपना इकोनॉमिक मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को देख लें, अपना ह्यूमन इंडेक्स को देख लें, तो कोई अच्छी तस्वीर सामने दिखाई नहीं दे रही। लेकिन 2018 के बाद बहुत मेहनत की, इमरान खान साहब ने रहनुमाई फरमाई, और हमारी जो इकोनॉमिक टीम थी और जिसमें बहुत से लोग शामिल हैं, मैं एक का नाम नहीं ले सकता, उनकी मेहनत का नतीजा ये निकला कि पहले आप अपनी मईशत को स्टेबलाइज करने में कामयाब हुए, और जो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो आपकी गलत सिमत पर उनका रुख था वो दुरुस्त होना शुरू हुए, और फिर अल्हम्दुलिल्लाह जब हमारी हुकूमत को एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस और एक अरेंजमेंट के तहत रुखसत किया गया, तो हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो 6.1% को छू रही थी, और हम एक मुस्बत सिमत जो है हमारी तय हो गई। आइए पीडीएम की सरकार आती है, और उनका एक साल से कुछ अर्सा ज्यादा हुआ है, और वो आके एक नारा देते हैं। वो नारा क्या है? वो नारा है कि हम रियासत बचाने आए हैं, सियासत बचाने नहीं आए, बल्कि हमने अपनी सियासत को दांव पर लगा दिया रियासत की। मईशत का बुरा हाल था और हम मईशत को सहारा देने के लिए हमने सख्त इक़दाम लिए हैं रियासत की खातिर। लेकिन जब आप देखते हैं इस साल के बजट को, फिस्कल ईयर 23-24, तो मुझे तो ये दिखाई देता है, और मैं माहिर नहीं हूं, कि इट्स बिजनेस एज यूजुअल। जो इकोनॉमिक कोलैप्स और जो मेल्ट डाउन हमें दिखाई दे रहा है, इस बजट में वो मेजर्स मुझे दिखाई नहीं दे रहे जो उसको एड्रेस कर सके। आप देखें कि मुझे तो ये लग रहा है, अब मुझे कहने की इजाजत दीजिए, कि इस बजट से इन्होंने सियासत को तरजीह दी है और रियासत को दोयम कर दिया है। मैं समझता हूं कि आज जो बजट हमारे सामने है,
ये हिंसों का गोरखधंधा है और झूठ का मुझे तो एक पलंदा दिखाई दे रहा है। और आज बहुत से लोग कह रहे हैं जो कि तज्जियाकार हैं कि ये वाकयातन ना भी कहें तो ये इलेक्शन बजट है। जानते हुए सूरत हाल क्या है मईशत की, इन्होंने इलेक्शन को सामने रखते हुए ये बजट पेश किए। ख़वातीन और हज़रात, जब तहरीक इंसाफ हुकूमत में आई और मैंने 2018 का जो इकोनॉमिक चैलेंज का आपको हवाला भी दिया, उसको सामने रखते हुए हमने दो अहम पॉलिसी फैसले किए। और वो क्या थे? हमने पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा 75 साल तारीख में पहली मरतबा कौम को एक नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी दी। और उस नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी का जो महवर था वो हमने कहा होगी इकोनॉमिक सिक्योरिटी। और हमने नेशनल सिक्योरिटी को इकोनॉमिक सिक्योरिटी से जोड़ा। एक दूसरा जो हमने एक पॉलिसी डिसीजन लिया वो ये था कि हमने अपनी फॉरेन पॉलिसी को, अपनी खारजा पॉलिसी को, हमने उसका भी रुख तब्दील किया। हमने शिफ्ट किया फ्रॉम जियो पॉलिटिक्स टू जियो इकोनॉमिक्स। मुझे याद पड़ता है इमरान खान साहब बहुत सी मीटिंग्स में मेरे साथ हुआ करते थे और जितने हमारे मिशन अब्रॉड थे, हमारे डिप्लोमेट्स, मैं उनको ताकीद करता था कि आपने अपनी जो एंगेजमेंट्स हैं उसमें आपने इकोनॉमिक डिप्लोमेसी को आपने फौकियत देनी है। और आपको याद होगा कि जो रोशन डिजिटल प्रोग्राम है उसमें हमारे मिशंस ने एक तामीरी किरदार अदा किया। अब मैं आना चाहूंगा इस बजट पर। इस बजट जो अनाउंस किया गया, डार साहब ने किया 9 जून को, मेरी नजर में ये जू का तू नहीं रहेगा और ये एक से ज्यादा मरतबा, कम से कम 3 मरतबा मैं देख रहा हूं ये रिवाइज होगा या इसको रिविजिट किया जाएगा। एक हुकूमत जिसकी उम्र अब रह गई है 60 दिन, 12 अगस्त को तो इनकी मयाद पार्लिमानी साल खत्म हो जाना है, ये टर्म खत्म होनी है। जो 2 माह की हुकूमत रह गई है उन्होंने 12 महीना का बजट दे दिया। अब पंजाब ने इसके बरक्स किया है, पंजाब ने 4 महीने का बजट दिया है। तो ये एक तजाद आपके सामने आ गया, तो ये सियासत यहाँ भी आपकी नजर आ गई। दूसरी बात मुझे दिखाई दे रहा है कि जो इन्होंने बेंचमार्क सेट किए हैं, जो इन्होंने एस्टिमेट्स दिए हैं, मुझे नहीं लगता कि अगर कोई काबिल जिक्र इंटरिम गवर्नमेंट आती है तो वो इन्हें कबूल करे। मुझे ये दिखाई दे रहा है एज ए सियासी कारकुन कि एक इंटरिम गवर्नमेंट जो आएगी उसे इस बजट पर नजरसानी करनी होगी और फिर इंतखाबात आ जाएंगे, अक्टूबर में आ जाएंगे या बहुत खींच लिया तो नवंबर में आएंगे और आइन इससे ज्यादा गुंजाइश नहीं देता। देखिए इंतखाबात आ गए, एक नई हुकूमत मुंतखब होकर आ गई। उस नई हुकूमत को मेरी नजर में IMF के साथ रीनिगोशिएट करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो बजट आया है वो उनकी फ्रेमवर्क से मुताबिकत नहीं रखता और मेरी जो इतलात हैं वो इतने मुतमईन नहीं दिखाई देते और मेरा नहीं ख्याल कि वो इस बजट को इंडोर्स करेंगे। तो ये तो हो गया कि साल में, एक फिस्कल ईयर में 3 बजट, और देखिए इससे जो अनसर्टेनिटी जन्म ले रही है वो आप माहिरीन मुझसे बेहतर उस पर एक रोशनी डाल सकते हैं। तो मैं अपनी बात को कंक्लूड करते हुए ये कहना चाहूंगा कि डार साहब ने इस बजट से मेरी नजर में एज अ लेमन, इन्होंने जो IMF के साथ हमारा जो ट्रस्ट डेफिसिट है उसको बढ़ाया है। मैं ये नहीं करता कि पहले नहीं था, पहले भी था, उस गैप में इजाफा हुआ है, इज वाइडनिंग द ट्रस्ट डेफिसिट। एक दूसरा मैं ये कहूंगा कि डार साहब के साथ जो उनकी मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं आयशा और साहिबा, जो आजकल उनके साथ गुफ्तगू करती हैं, गुफ्तगू करती हैं, उनके अपने शौहर नामदार जनाब डॉक्टर हफीज पाशा साहब ने इस बजट के जो फिगर है ग्रोथ का, 3.5% ग्रोथ का, उन्होंने इसको इंडोर्स नहीं किया और वो बिल्कुल वाज़ेह तौर पर कह रहे हैं कि ये बजट जिसमें कि आपने
3.5% ग्रोथ की बात की है, जहां ग्लोबल रिसेशन है, इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन है, तो मुझे समझ नहीं आ रही कि ये 3.5% ग्रोथ आप कैसे हासिल करेंगे। चुनाचे मेरी नजर में पीडीएम की सरकार ने 1 साल की मुसलसल काविश कोशिश मुज़ाकरात के बावजूद वो जो कहते हैं ना स्टाफ लेवल एग्रीमेंट जो है उसको हासिल करने में नाकाम रही है। मेरी नजर में ये जो बजट है आईएमएफ का जो फ्रेमवर्क है उससे मुताबिक नहीं रखता। मेरी नजर में जो फिस्कल डेफिसिट का इन्होंने इशारा दिया है ये 6.5 ट्रिलियन का है, ये मुझे होता हुआ दिखाई नहीं देता। इनफैक्ट ये सप्रेस किया गया है और बहुत से माहिरीन आज कह रही हैं कि तकरीबन ये 8.5 ट्रिलियन के करीब होगा। मेरी नजर में जो टैक्स और नॉन टैक्स मेजर्स जो इन्होंने कहे हैं रेवेन्यू जनरेशन के वो एग्जैजरेटेड हैं। मेरी नजर में जो इनने एक्सपेंडिचर लेवल दिया है वो सप्रेस्ड है, वो हकीकत के बरक्स है। और मेरी नजर में जो इन्होंने एमनेस्टी स्कीम एक नई जो इन्होंने इस बजट में दी है आईएमएफ हरगिज़ उसे इंडोर्स नहीं करेगा। सो आई विल कंक्लूड बाय सेइंग कि डॉक्टर साहब आपने ट्रस्ट डेफिसिट जो था उसको बढ़ा दिया है एंड यू हैव पुश्ड द कंट्री क्लोजर टू ए सॉवरेन डिफॉल्ट। मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है, वैसे पाकिस्तानी मेरा दिल दुखता है जब मैं ये बात करता हूं, लेकिन आपने अपने इक़दामात से उसकी तरफ मुल्क को धकेला है। और मैं ये कहने की जसारत कर रहा हूं कि तारीख डॉक्टर साहब आपको पाकिस्तान के इकोनॉमिक हिटमैन के नाम से पुकारेगी। शुक्रिया मुजम्मिल, ओवर टू यू।